हेडलाइन बन जाती हैं। इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट यूएस से रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है 2022 के बाद। 2022 से लेकर अब तक की चर्चा इसलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद की ही आफ्टर ऑल चर्चा है। हमने अमेरिका से इतना तेल खरीद लिया जो अब तक का रिकॉर्ड बन चुका है। अब ऐसे में तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि भारत ने अमेरिका की बात मान ली है और रूस से तेल इंपोर्ट भी संभवतः आने वाले समय में, जैसा ट्रंप कह रहे हैं, दिसंबर तक बंद कर देंगे। आप पूछेंगे इससे हमें क्या लेना देना, तेल खरीदो ना लेकर नहीं खरीदो, इससे खरीदो उससे खरीदो। देखो ये सीधा संदेश इस बात का है अगर भारत अमेरिका की बात मानता है तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी, और ट्रेड डील हो जाएगी तो इसका सीधा सा असर है, जब हम पर सैंक्शन लगे थे और दुनिया भर में जब टैरिफ का भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ डाला गया था, 85,000 से हम सीधा 71-72,000 सेंसेक्स पर पहुंचे थे। अब रिवर्स है कि अगर दोनों के बीच में डील हो गई तो बहुत सारे प्रोडक्ट एकदम स्काई रॉकेट हो जाएंगे। हो सकता है कि जैसे ही 15% टैरिफ के आसपास मार्केट के अंदर कयास लगाए जा रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो भारत का स्टॉक मार्केट एक नई ऊंचाई पकड़ेगा और बाजार बढ़ेगा। ये कयास है। आने वाले समय में भारत और अमेरिका अगर बहुत तेजी से आगे बढ़े, ये सारी की सारी वो सुर्खियां कि हम लोगों ने 2022 के बाद का रिकॉर्ड टच कर लिया है, ये बड़ी बात है। ऐसे में भारत और रूस की दोस्ती का क्या हुआ? भाई साहब, दोस्ती पर टैरिफ हावी हो गया। टैरिफ लगाने वाले कौन थे? मित्र डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की बात क्यों की, इसके पीछे सब जानते हैं। लेकिन एक और बात जो हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं वो भी जान लें। ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे ना, देखो भारत के अंदर इलेक्शन में लड़ रही पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई चंदा दे दे तो यहां पर अलग तरह की न्यूज बन जाती है कि फलानी पार्टी ने चंदा, फलानी कंपनी ने चंदा दिया तो अब सरकार उसके लिए काम करेगी। अमेरिका में ये खुलेआम होता है और खुलेआम के लिए स्पष्ट रूप से पब्लिक को पता होता है कि ऑयल कंपनियों ने ट्रंप को इतना पैसा दिया है, एलॉन मस्क ने इतना दिया है, फेसबुक ने इतना दिया है, सबको ओपनली बता देना होता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह लॉबिंग ही चलती है। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो लगभग $1 बिलियन के आसपास ऑयल कंपनीज ने ट्रंप को दिया था। अब बताओ ट्रंप उस पैसे को कैसे निकाल के दें। जिस समय बाइडेन थे तब तो भारत रूस से बढ़िया तेल खरीद रहा था। आपको ध्यान ही होगा, हमने बढ़िया तेल खरीदा है, आंकड़े हैं, $35 प्रति बैरल पर खरीदा है। लेकिन ट्रंप को फंडिंग थी, और ट्रंप को फंडिंग जिन लोगों की थी वो लोग अपना पैसा तो निकालेंगे ना। तो ट्रंप के ऊपर दबाव था कि भाई साहब उसको घुमाओ और हम तक लेकर आओ। हम तक लेकर आओ तो भाई साहब कामयाब हो गए। आप सोचें कि 2022 रशिया यूक्रेन युद्ध को अगर आप आज की डेट में मानकर चलें, उसके बाद का अब तक का सबसे ज्यादा तेल हम खरीद रहे हैं। 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन हम तेल खरीद रहे हैं। 5,40,000 बैरल पर डे ऑयल परचेज है इंडिया का, जो कि अक्टूबर 2022 से अब तक का सबसे अधिक तेल है। अब आप पूछेंगे कि साहब ये तेल कितना परचेज था, तो आप सोचकर देखिए कि जब ट्रंप आए थे ना, उस समय पर $67 बैरल प्रतिदिन तेल खरीद रहे थे हम अमेरिका से। मतलब एवरेज आउट करके चलिए आप इसको। और आज 67 का मतलब है 67,000 बैरल, ठीक है। आज 537 मतलब 5,37,000 बैरल पर डे तेल हम खरीद रहे हैं। यानी कि ट्रंप के आने से तेल का परचेज 10 टाइम्स बढ़ चुका है। आप इससे अंदाजा लगा कर देखिए, ठीक है। भारत ने तेल की खरीद में बीच बीच में उछाल देखा है, जब जब हमको लगा कि अमेरिका से तेल खरीद के बाजार सेटल करना है। लेकिन इस बार तो रिकॉर्ड ही कर दिया है, 5,37,000 बैरल प्रतिदिन। रूस से हम कितना खरीदते हैं? रूस से खरीदते हैं लगभग 20 लाख बैरल पर डे। यानी कि अभी भी हम अमेरिका से 4 गुना तेल रूस से खरीद रहे हैं। लेकिन विचारणीय तथ्य यह है कि अभी 4 गुना खरीद रहे हो और पहले 30 गुना खरीद रहे थे। दोनों में अंतर था। इस अंतर को पाटने में ट्रंप कामयाब हो गए हैं। आप अच्छे से जानते हैं, रशिया यूक्रेन जब युद्ध हुआ उसके बाद में हमारे उस समय के सप्लायर्स में इराक और सऊदी अरेबिया सबसे बड़े सप्लायर्स हुआ करते थे। सबसे ज्यादा तेल हम लगभग 21% हम इराक से खरीदते थे, फिर सऊदी अरेबिया से खरीदते थे, फिर अमेरिका से भी हम तेल खरीदते थे। अमेरिका के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है और वो ये है, दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर यानी कि दुनिया से तेल खरीदने वालों में अमेरिका का नाम आता है, और सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करने वालों में भी अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका का जो तेल है वो थोड़ा भारी है, जनता उस तेल को खरीदने में थोड़ा हिचकती है, रिफाइनरीज को जोर आता है। ऐसे में अमेरिका की एक और स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व इतना बड़ा रखना चाहता है कि कल को दुनिया में अगर तेल खत्म हो जाए उस समय बेच के हम पैसे कमाएंगे। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक सी बात है कि अमेरिका इस चीज को ऐसे मैनेज करता है। खैर, 2022 में जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था उस समय दुनिया भर में तेल की चिंताएं सताने लगी थी। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। ऐसे में भारत को तेल खरीदना ही था, और ऐसे में रशिया ने हमें कहा कि हम $35 प्रति बैरल में भारत को तेल देने को तैयार हैं। भारत तेल खरीदने निकला, और उस समय तेल खरीदने के लिए हमें हमारे पास मार्केट में जो लोग दिखे उसमें से रशिया सबसे सस्ता दिखा। ओपेक प्लस कंट्रीज में रूस दूसरे नंबर पर देश आया जिसने कहा कि मैं आपको तेल देने के लिए तैयार हूं सस्ते दामों में। जिस रूस से जनवरी 2021 में हम 0 बैरल के आसपास खरीदते थे, उससे बढ़ते हुए आज हम लगभग 20 लाख बैरल प्रति डे के हिसाब से तेल खरीद रहे हैं।
ये सारे आंकड़े मल्टीपल टाइम डिस्कस हो चुके हैं कि रूस से भारत बहुत तेल खरीदता है और इस तेल को खरीदने में हमने सबके सामने एक ही बात बोली कि अगर हम यही तेल मिडिल ईस्ट देशों से खरीदने लगे तो तेल की जरूरतों के लिए रूस को अगर आप विकल्प के रूप में बंद कर दोगे और सभी लोग एक ही जगह से तेल खरीदेंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा। हमने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रूस से तेल खरीदा। लेकिन साहब हमारी तमाम बातें धरी रह गई और धरी रहने के पीछे का बड़ा रीजन था। इस बात को ना तथ्यात्मक रूप से भी समझिएगा। भारत ने जो पाठ दुनिया को सिखाया कि हम दुनिया को सस्ता तेल देना चाहते हैं या दुनिया में महंगाई को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो ये हमने दुनिया के सामने महानता का पाठ पढ़ाया कि हम देखो कितने महान हैं। लेकिन रिवर्स में एक बहुत बड़ी गलती हम लोगों से क्या हुई, रूस से तेल खरीद के 39 महीने में हमने जो पैसा बचाया ना, वो लगभग 19 बिलियन डॉलर के आसपास था, 19 बिलियन डॉलर के आसपास 39 महीने में, 39 मंथ्स में, इतने दिनों से, लगभग सवा 3 साल में। लेकिन अमेरिका से व्यापार करके हर साल हम 40 बिलियन डॉलर का लाभ कमाते हैं। अमेरिका ने असली खेल वहीं पकड़ा कि यार इंडिया वालों, तुम हमसे व्यापार करके 40 बिलियन डॉलर का लाभ कमाते हो, रूस से तेल खरीद कर तुम 6 बिलियन डॉलर साल का बचा रहे हो। तुम्हारे लिए 6 बिलियन बड़ा है कि 40 बिलियन बड़ा है? ट्रंप ने हमसे खेला वहीं किया कि तुम्हें 40 बिलियन अगर बचाना है ना, तो तुम्हें इस 6 बिलियन का लोभ छोड़ना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें हम ही मार्केट बनकर आएंगे। तुम हमारे कहने से रोकोगे तो रूस के पास तेल की सप्लाई के चलते पैसा कम जाएगा और वो फिर यूक्रेन वाली बात पर मानने को तैयार हुआ, क्योंकि यूक्रेन को हमने कमिटमेंट दिया हुआ है। खेल मतलब इस तरह से खेला गया। भारत की तमाम कंपनीज में से, जैसे रिलायंस है, नायरा है, हमारी प्राइवेट कंपनीज है, इन्होंने खूब तेल रूस से खरीदा और हमने आंकड़े जो बनाए वो तो फिलहाल के लिए न्यूज है। मैं 20 बिलियन डॉलर गलत डेटा बोल गया, दैट इज 12.6 बिलियन डॉलर होगा हमने सेविंग किया। ये तो ज्यादा अकाउंट नहीं है, मतलब 4 बिलियन डॉलर साल का बचा रहे हो। कहाँ 4 बिलियन डॉलर साल का बचा रहे हो रूस से तेल खरीद के, और कहाँ अमेरिका 40 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट आपको दे रहा है। तो अमेरिका ने बस यहीं पर खेला खेला कि भाई साहब, अगर आपको हमसे ही व्यापार रखना है तो कृपया करके हमारे इस व्यापार में आप हमारे साथ की बातें भी मानेंगे, रूस से तेल खरीदना बंद करिए, अदरवाइज हम पर टैरिफ लगाएंगे। और देखिए, अगर 25% एडिशनल टैरिफ लगेगा तो भारत का व्यापार जो अमेरिका से हो रहा है वो प्रभावित होगा, प्रभावित होगा तो हमारा लाभ जो हम यहां से कमा रहे हैं वो वहां कंपनसेट हो गया है। यानी टैरिफ के चलते एक्सपोर्ट घट गए, या फिर हमारी प्राइसेस ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं बची, और नहीं बची तो हमारा बाजार कोई और देश खा गया। ऐसे में भारत को यह रियलाइज हुआ कि यार हम अगर रूस से तेल खरीदते रह गए तो हम उतने ही ज्यादा नुकसान में पहुंच जाएंगे और ये आदमी रुकने वाला और नहीं है, फिर ये कहीं और तरीके से। और दुनिया में इस समय इसने जो पीस प्रेसिडेंट का राग अलापा है ना, इससे लगभग हर देश तो अब मान ही गया है। अभी जापान है तो जापान वाले मान गए, हर देश लगभग इनकी बात अब मान ही रहा है। ये यूक्रेन वॉर को खत्म करके पीस प्रेसिडेंट का पूरी तरह खिताब चाहते हैं और उसमें अड़चन भारत और चीन बने हुए हैं। तो भारत की तरफ से तो ये गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि भारत ने इनसे तेल खूब खरीद करके इन्हें खुश कर दिया है। और इन्हें खुश कर दिया है से मतलब है इनके इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया है, क्योंकि ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय पर 1 बिलियन डॉलर के आसपास इन्हें तेल देने वाली कंपनियों से फंडिंग मिली थी। ऐसे में इन्होंने उनको लाभ पहुंचाने के लिए पहले टैरिफ लगाए और टैरिफ लगाकर रूस से तेल खरीदना प्रतिबंधित किया। टैरिफ और रूस से तेल लगने के चलते भारत जाकर पहुंचा अमेरिका और 5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदना शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का जो खेल है वो भारत के लिए लेकिन अब सकारात्मक तरफ जा रहा है। मैं इसे बार बार इसलिए बोल रहा हूं, ट्रंप ने अपने हितों के लिए इस पूरी चक्री को घुमाया, भारत उसके अकॉर्डिंग घूमते चले गए। लेकिन चूंकि भारत इस दिशा में आगे बढ़ चुका है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि हम एडमंट नहीं हो रहे हैं, हम जिद्दी नहीं हो रहे हैं कि नहीं हम तो ट्रंप आपकी बात मानेंगे ही नहीं, हम रूस से ही तेल खरीदते रहेंगे। जब दुनिया का हर देश मान गया कि भाई अमेरिका के साथ ही चलना है, व्यापार करना है, इससे झगड़ करके कुछ नहीं होता, पैसे से पीछे 3 जीरो हट जाएंगी खामखा, इसलिए इसके साथ चलने में भलाई है, ये वाला संदेश अब इन इन न्यूज से पता चल रहा है। और अगर ये संदेश दिख रहा है तो इसका मतलब है ट्रेड डील बहुत नजदीक है, दोनों देश आपस में मिलकर के जल्दी ही अच्छी तरफ आगे बढ़ेंगे। इंडियन रिफाइनर्स जो फिलहाल यूएस से तेल खरीद रहे हैं वो खरीदते रहेंगे। लेकिन एक बात यहां पर और मैं इंटरेस्टिंग आपको बताऊंगा, इस बीच में क्या हुआ, एक न्यूज और आई थी ना, आपने देखा होगा कि अमेरिका ने रोजनेफ्ट और रूस की एक और कंपनी है उसके ऊपर इन्होंने पाबंदियां लगा दी थी कि ये सैंक्शनड कंपनीज हैं, इनसे आप तेल नहीं खरीदेंगे। तो बात निकल कर आई कि कंपनियों पर सैंक्शन लगाया है, बेहतर होता कि किसी तरीके से और तेल मंगा लेते, कंपनियों से ना मंगाते। लेकिन सही मायने में भारत लगभग 10 लाख बैरल पर डे तेल खरीदता ही उन कंपनियों से है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के हमारे लिए जो ऑयल का रूट है ना, वो रूट भी अगर कहीं से निकलता है तो भी अब रूसी तेल से हम किनारा कर जाएंगे। ऐसा हमारी कंपनीज ने, रिलायंस ने, नायरा ने लगभग सोच लिया है। आने वाले समय में भारत अमेरिका के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी के लिए लगभग 1 बिलियन डॉलर के आसपास ल्यूक ऑयल से हम
0.26 मिलियन बैरल पर डे खरीदते हैं और रोज़नेफ्ट से 0.82 मिलियन बैरल पर डे खरीदते हैं, यानी कि 1 मिलियन पर डे हम लोग खरीद रहे हैं इन 2 कंपनियों से जिन पर प्रतिबंध लगे हैं। इनके प्रतिबंध के चलते ही भारत की जो कंपनीज़ हैं, इन्होंने तेल खरीदने पर रोक के बारे में विचार किया है। दूसरी तरफ चाइना ने भी ये सोच लिया कि भाई अब इन कंपनियों से तेल खरीदना रिस्क से मतलब खाली नहीं है, इसलिए अब इनके अल्टरनेट निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर के दुनिया में रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगती दिख रही है। भारत अगर इसका कोई रूस रास्ता निकाल पाया तो संभव है ये हो सके कि साहब आधा तेल हमें वहां से खरीदने दो, आधा हम आपसे खरीद लें, लेकिन वो कैसे मैनेज होगा वो देखने का विषय है। कुल मिलाकर के हमारे लिए आज ये खबर काम की इसलिए है कि एक पॉजिटिव संदेश है इंडिया और यूएस ट्रेड डील के बारे में होने का। हाँ, आप में से कुछ लोग ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये एक तरीके से हमने रूस के साथ में वफ़ादारी तोड़ने जैसी हरकत कर दी। असल में वफ़ादारी तोड़ने जैसी हरकत नहीं है, इसके भी मायने हैं कि आज हम रूस को जो तेल खरीदते हैं रूस से, उसका वो पेमेंट हमसे डॉलर में ही ले रहा है। हमसे पेमेंट डॉलर में लेता है, कहता है कि रूबल में कर दो या फिर चीनी युआन में कर दो। लेकिन मुद्दा ये है कि आज जो प्रोडक्ट वो चीन से खरीदता है, वो हमसे भी खरीद सकता था। आज जो हम यूएस पर निर्भर हैं अपने प्रोडक्ट को बेचकर लाभ कमाने के लिए, रूस हमें वो अवसर दे सकता था कि हम भारत से माल खरीदेंगे, भारत अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाए, क्योंकि अल्टीमेटली उसे भी सामान खरीदना पड़ता है। लेकिन उसने चीन और भारत में चीन को चुना, तो भारत के पास फिर से अपने हित चुनने का मौका है। तो इसे कुल मिलाकर ये समझकर चलिए कि दुनिया स्वार्थ की है, लाभ के हिसाब से भारत बढ़ रहा है, यही फिलहाल के लिए दिख रहा है। ठीक है साहब? उम्मीद है कि आप सभी साथियों को आने वाले समय के लिए ये आइडिया लग गया होगा कि दिशा किस तरफ जा रही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हाँ, डीमैट अकाउंट जाकर के खोल लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट है, ठीक है? अगर कोई असुविधा आती है तो हमारी टेक्निकल टीम को आप कॉल भी कर सकते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे कोर्सेज़ हैं, बहुत ही अल्टीमेट कोर्सेज़ हैं, इनको आप एक बार अवश्य चेक करें, साल भर की वैधता के साथ हैं, आप निश्चित ही इन्हें भाषा के आधार पर बहुत आसान तरीके से सीख पाएँगे। थैंक यू सो मच।